तो ये एनिमेशन तुमने देख ली और तुमने देखा भाई इसमें एक हाथ था यार जो कि मूवमेंट कर रहा था, उसको रिग कैसे करना है। ये जो वीडियो है वो हार्ड सरफेस रिगिंग के बारे में है, मतलब कि जैसे कि रोबोट्स हो गए या फिर कोई मैकेनिकल चीज हो गई उसके बारे में है। और अगर तुमको देखना है कि ऑर्गेनिक रिगिंग कैसे होती है, जैसे कि ह्यूमंस और एनिमल्स, ये केवल मैकेनिकल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उसकी रिगिंग है। और अगर तुमको नहीं पता रिगिंग क्या होती तो एनिमेशन में, खास करके 3D एनिमेशन, जब आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर किसी भी चीज को अगर आपको मूवमेंट देना होता है तो आप रिगिंग करते हैं ताकि वो जो मूवमेंट देने का प्रोसेस है वो आसान हो जाए। तो चलो चालू करते हैं एक हाथ की रिगिंग से, जिसमें आपको बेसिक जो होते हैं रिगिंग के वो पता चलेंगे, ताकि आज जब आप बेसिक जान जाएं तब आप अपनी खुद की एक रिग बना सकें। तो ये मैंने खोल दिया है ब्लेंडर, और यहाँ पर तुम देख सकते हो जो फाइल थी, जो वीडियो था, उसका ये एनिमेशन है। ऐसे ही हुआ था ये एनिमेशन। तो अब तुमको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो रिग है वो है। अब इस रिग को सेटअप कैसे करना है वो देख। तो सबसे पहले हमने क्या किया था कि यहाँ पर एक 3D मॉडल जो था रोबोट का वो मैंने डाउनलोड कर लिया था। जैसे कि ये वाला। बस प्रॉब्लम इसमें ये थी कि यार ये बहुत ही लो पॉली था, और यहाँ पर जो भी इसकी मॉडलिंग हुई थी वो थोड़ी सी इलॉजिकल थी। ठीक है, अब इसको मेरे को अच्छे से प्रॉपरली रिग करना था, इसके टेक्सचर्स थोड़े से चेंज करने थे। वैसे टेक्सचर्स में मैंने कोई ज़्यादा खिलवाड़ नहीं किया है, लेकिन मैंने इसको अच्छे से रीटोपोलोजाइज किया है। और जैसे कि आप देख सकते हो इसमें ज़्यादा पॉलीगॉन्स नहीं है। तो ये आर्टिस्ट हैं भाई यहाँ पर, इन्हीं का मैंने जो हाथ था वो डाउनलोड कर लिया, रोबोटिक हैंड, और इसी को रिग किया था मैंने। ठीक है, तो चलते हैं ब्लेंडर में। और ये देख सकते हो जैसे कि उसमें इतने कम पॉलीगन्स थे, उसमें थोड़ा सा सब डिवीजन लगाया, बेवल्स डाले, तो तुम देख सकते हो कि जो पॉलीगन्स पॉली काउंट था वो थोड़ा सा बढ़ गया था। आ, कोई ऑप्टिमाइजेशन वाला मैंने इशू नहीं रखा था कि ऑप्टिमाइजेशन यार देखेंगे बात को, पहले इसको सुंदर बनाए, मतलब कि अच्छा दिखना चाहिए देखने में। तो चलते हैं भाई कि किस तरह से इसको रेक करना है। तुम जैसा कि देख सकते हो कि यहाँ पर इसको एनिमेट करना है। ठीक है, और इसको एनिमेट करने के लिए तुमको ऐड करने पड़ेंगे बोन्स। और बोन्स क्यों ऐड करने हैं, क्योंकि यार तुम हर एक ऑब्जेक्ट को पकड़ पकड़ के तुम एनिमेट नहीं कर सकते हो, वो टाइम लेगा। ठीक है, तुम कह रहे हो कि भाई इसको पेरेंट चाइल्ड वाला वो कर सिस्टम कर लेते हैं इसमें, और उससे ये एनिमेट हो जाएगा कि अगर इसको इसको इन दोनों ऑब्जेक्ट का पेरेंट बना दिया तो एनिमेट हो जाएगा। लेकिन उससे क्या होता है कि भाई टाइम का लॉस करते हो बहुत ज़्यादा, और तुम मतलब कि बहुत सारे जो कंस्ट्रेंट होते हैं जो इसके साथ आते हैं, जो ऑप्शंस होते हैं, क्योंकि ये जो बोन वाला सिस्टम है बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुका है, तो यार इसका यूज़ करना बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले तुमको क्या करना है कि भाई जो सिलेक्शन है यहाँ पर, एक तो जॉइंट पे भाई सारे ओरिजिन्स को कर लेना है जैसे कि मैंने किया हुआ है। ठीक है, और उसको तुमको जो इसका कर्सर है, 3D कर्सर, शिफ्ट एस दबा के इसको कर्सर टू सेलेक्टेड पे कर लेना। शिफ्ट एस दबा के कर्सर टू सेलेक्ट, तो यहाँ पर जो 3D कर्सर है वो सिलेक्शन पे आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ऐड करना है तुमको आर्मेचर। ठीक है, आर्मेचर ऐड करने के बाद तुमको यहाँ पर एक यार ये बोन सा दिखाई देगा, इसको एक बोन कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद तुमको ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज में जाके इसको इनफ्रंट पे कर देना है। ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज में जाके इसको इनफ्रंट पे कर देना है, तो तुमको हमेशा जो बोन है वो सामने की तरफ दिखाई देगी। ठीक है, तो अगर तुम जैसे कि इसके सामने आ रहे हो तो तुमको जो बोन है वो आगे ही दिखाई देगी, तो तुम्हें एडिट करने में आसानी रहेगी बोन को। ठीक है, तो तुम अब इस बोन का यार कलर भी चेंज कर सकते हो अगर तुम चाहो तो, कि भाई थोड़ा सा मतलब कि तो यहाँ पर तुमको पोज मोड में इसका थोड़ा सा कलर, और एडिट मोड में भी इसका कलर थोड़ा सा अलग दिखाई देगा। लेकिन मैं इसको अभी प्रेफर नहीं करता हूँ, तो इसको डिफ़ॉल्ट मोड में कर देता हूँ। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है कि अगेन ऑब्जेक्ट मोड में आना है और शिफ्ट एस दबा के सिलेक्शन टू कर्सर करना है, और एडिट मोड में जाना है और शिफ्ट एस दबा के सिलेक्शन टू कर्सर। यहाँ पर देखोगे कि यहाँ जो बोन है वो अलाइन हो चुकी है इस मतलब कि पूरे उससे। अब यहाँ पर जब बोन को एनिमेट करोगे तो ये वाली बॉडी जो है वो रोटेट होनी चाहिए, लेकिन वो रोटेट नहीं होगी क्योंकि अभी जो बोन है इससे पेरेंटेड नहीं है। ठीक है, तो पहले तो इस बोन को पेरेंट करेंगे और पोज मोड में ही रोटेट कर सकते हो तुम इसको। ठीक है, लेकिन उससे पहले भाई पूरा सेटअप बना तो लें। अब तुम्हें हेड को पकड़ना है। ठीक है, ई टू एक्सट्रूड करना है, जैसे कि नॉर्मली एक्सट्रूड करते हो वैसे ही करना है। ये जैसे कि वर्टेक्स को एक्सट्रूड करते हो वैसे ही करना है। ठीक है, वो एक्सट्रूड हो गया, और अब तुमको इसको सिंपली क्या करना है, अच्छे से अलाइन कर देना है। लेकिन ऐसे अलाइन होगा नहीं, तुमको वही पुराना मेथड अप्लाई करना है कि ऑब्जेक्ट मोड में जाना है, इस ऑब्जेक्ट को पकड़ना है, शिफ्ट एस कर्सर टू सिलेक्शन, और उसके बाद आर्मेचर के एडिट मोड में जाके तुमको इसका हेड पकड़ना है और शिफ्ट एस
सिलेक्शन टू कर्सर, और जैसा कि तुम देख सकते हो कि फिर से वही चीज़ हो गई है, अलाइन हो गई है जो बोन है, और उसके बाद ई टू एक्सट्रूड कर देना है और जी टू ग्रैब करके इस तरह से एक फिंगर की जो आर्मेचर है वो बन चुकी है। ठीक है, इसी तरह से तुम सारी बोन में कर देना। ठीक है, मैं एक ही बोन के लिए एक ही लाइक सेटअप के लिए बता रहा हूँ, और फिर देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब तुमको इसको पेरेंट करना होगा बोन को। पहले तुमको ऑब्जेक्ट है वो पकड़ना है, और उसके बाद आर्मेचर पकड़ना है, और उसके बाद तुमको आ जाना है पोज मोड में। पोज मोड में अगर तुम आओगे, फिर उसके बाद तुमने जो बोन तुमने चाहिए जो कि पेरेंट हो वो पकड़नी है, कंट्रोल पी दबा के बोन कर देना है। तो अब देखना तुम मैजिक, अब तुम अगर इस बोन को इस केवल बोन को पकड़ोगे और इसको रोटेट करोगे तो देखोगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो रोटेट हो रहा है। ठीक है, और इसी तरह से ये वाले ऑब्जेक्ट्स में भी तुमको करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट मोड में आए, इसको पकड़ा, फिर आर्मेचर को पकड़ा, फिर उसके बाद पोज मोड में गए, फिर इस वाली बोन को पकड़ा और कंट्रोल पी बोन। अब तुम देखोगे कि अगर हम लोग पोज मोड में आएंगे तो ये वाली जो बोन है वो इसके साथ रोटेट हो रही है। ठीक है, अगर इसको वाई पे रोटेट करें तो ये रोटेट होगी। और उसी तरह से सबसे पहले एक चीज मैं बता देता हूँ कि भाई अगर तुम कुछ भी रिग कर रहे हो ना, जैसे कि तुम ह्यूमन रिग कर रहे हो या फिर कोई रोबोट रिग कर रहे हो, तो उसका जो पोज होना चाहिए वो टी पोज होना चाहिए, ना कि ए पोज, क्योंकि जो ब्लेंडर है वो इन बोन के ओरिएंटेशन से मतलब कि बहुत ही कंफ्यूज रहता है थोड़ा सा। तो तुमको कंफ्यूजन ना हो तो इसी वजह से चीज़ें मतलब कि अलाइन रहें एक्सेस पे। जैसे कि यहाँ पर थंब है, तो अगर वो अलाइन नहीं रहेगा एक्सेस पे, जैसे कि ये अलाइन नहीं, तो इसको मेरे को रिग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। ठीक है, तो वैसा तुम्हारे साथ ना हो, तो इसी वजह से भाई अपना जो एक्सेस है वो देख लेना भाई कि एक्स एक्सेस पे ही होनी चाहिए। अगर फिंगर सारी एक्स एक्सेस पे, अगर वाई एक्सेस पे कर रहे हो तो वाई एक्सेस पे होनी चाहिए, अगर जी पे कर रहे हो तो जी पे होनी चाहिए। ठीक है, जो जॉइंट्स की मूवमेंट है। हम लोग की यहाँ पर लास्ट वाली बोन है उसको भी रिग कर लेते हैं भाई। ठीक है, ऑब्जेक्ट मोड में गए, उस पार्ट को पकड़ा, उसके बाद यहाँ पर हम लोग एडिट मोड में आए, बोन को पकड़ा, पोज मोड में गए, बोन पहले ही सिलेक्टेड है, कंट्रोल पी बोन। ठीक है, अब देखोगे तुम ये वाली भी रोटेट हो रही है, तो रिस्पेक्टिवली सारी रोटेट हो रही हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। तुम देख सकते हो जो मेन बोन है वो बाकी सारी बोन्स को कैरी कर रही हैं। ठीक है, और जो सबसे छोटी वाली, जो सबसे लास्ट वाली बोन है वो किसी को कैरी वैरी नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, तुमको रिग कहाँ से करना है भाई, इस इधर से चालू करना है तुमको रिगिंग। ठीक है, लेकिन वो भी बता देंगे कि भाई इधर से इसको मतलब कि किस तरह से जॉइंट करना है, वो सारी चीज़ें भी बता दूंगा मैं। अभी के लिए ये देखते हैं कि भाई जो जो जॉइंट है उसको थोड़ा सा और फंक्शनल कैसे बनाना है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है। मतलब तुम चाहते हो कि भाई एक ही चीज़ घुमाऊं और पूरा जो फिंगर है वो ऐसे रोटेट हो जाए। ठीक है, क्योंकि यार तुमको नहीं करना है कि यार भाई एक एक करके, यार एक एक करके इस तरह से मैं रोटेट करूं। ठीक है, तो उसमें तो घंटों लगेंगे यार तुम्हारे, मतलब कि तुम बर्बाद हो जाओगे। तो देखते हैं भाई ये चीज़ कैसे करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं कंस्ट्रेंट। तो अब चाहते हो कि भाई जो ये पूरी पोज मोड वाली चीज़ है थोड़ी सी डायनेमिक बने, क्योंकि यार ऐसे तो घंटों लग जाएंगे ना तुमको काम करते करते, कि भाई एक करा फिर दूसरा करा फिर तीसरा करा, ऐसे तो यार मतलब एनिमेटर लोग पागल हो जाते। ठीक है, तो तुमको क्या करना है भाई, यहाँ पर यूज़ करनी है कंस्ट्रेंट। तो सबसे पहले तुमको यहाँ पर पोज मोड में और बोन कंस्ट्रेंट मिल जाएंगे। ठीक है, तुमको उसका इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले तुमको क्या करना है, जो मेन बोन है उसको पकड़ना है, और उसके बाद जो उसकी दूसरी बोन है उसको पकड़ना है और कंट्रोल शिफ्ट सी कर देना है। ठीक है, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा कॉपी रोटेशन, उस पर क्लिक करना है। अब देखते हैं भाई कि क्या होता है। अगर जब यहाँ पर इसको रोटेट करोगे, ओके, सबसे पहले अगर रोटेट करोगे भाई कुछ नहीं हो रहा है, तुम कहोगे ये क्या है यार, कुछ हो क्यों नहीं रहा है, कुछ ऐसा खास क्यों नहीं हो रहा है। और इसको रोटेट कर रहे हो भाई, इसमें भी कुछ नहीं हो रहा है, तो ऐसा क्यों। सबसे पहले तुमको इस बोन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पर जो वर्ड स्पेस है उसको लोकल स्पेस पे कर देना, और इसको भी लोकल स्पेस पे कर देना है। तो अब तुम देखोगे जब भी तुम रोटेट कर रहे हो तो वो ये जो हरी हो चुकी बोन है, ग्रीन हो चुकी बोन है, वो यार इसकी रोटेशन कॉपी कर रही है। अब चलो यही चीज़ इसमें भी करते हैं। तो सबसे पहले तुमको ये वाली बोन पकड़नी है और फिर ये वाली बोन पकड़नी है, कंट्रोल शिफ्ट सी दबाना है और कॉपी रोटेशन कर देना है। तो अब जब तुम मेन बोन हिलाओगे तो सारी की सारी जो बोन्स हैं वो घूमेंगी। लेकिन यार ये क्या हो रहा है, यहाँ पर तो क्लिपिंग हो रही है और ये तुम्हें नहीं चाहिए यार। सबसे पहले तो इसको, इसकी जो ओरिजिन है, टारगेट है, वो लोकल पे कर देते हैं और ओनर को भी लोकल स्पेस पे कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो दोनों चीज़ें घूम रही हैं आराम से, देख सकते हो। टड़ा। अब तुमको यार चाहिए कि यार ये चीज़ ऐसे क्लिपिंग ना हो। ठीक है, ऐसे क्लिपिंग होगी तो तुमको बेकार लगेगी। तो तुम्हें क्या करना है, अब यहाँ पर एक चीज़ ऐड करनी है जिसको कहते हैं, अगर तुमने इसको क्लिक किया है, कंट्रोल शिफ्ट सी लिमिट रोटेशन।
ठीक है, यहाँ पर रोटेशन पे लिमिट लगानी है। ठीक है, तो यहाँ पर तुमको ये ऑप्शंस मिल जाएंगे, एक्स, वाई एंड जेड। अब देख सकते हो यार तुम, ये अजीब सा हो गया है। अगेन तुम अगर यहाँ पर वर्ड स्पेस पे आओगे और यहाँ पर इसको अगर लोकल स्पेस पे कर दोगे तो वो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, और इसके जो गिज्मो को तुमको लोकल कर देना है, इसके गिज्मो को लोकल कर देना है फॉर सम रीजन। अब तुम यहाँ पर कुछ भी रोटेट करोगे वो यहाँ पर लिमिट लगाता जाएगा। तुमने इससे कहा कि भाई एक्स पे मैक्सिमम इतना करना, तो एक्स पे मैक्सिमम उतना ही करेगा। जैसे कि अगर मैक्सिमम मैं चाहूँ कि यार ये केवल 50 डिग्री रोटेट हो और मिनिमम -3 डिग्री रोटेट हो। ठीक है, तो अब तुम अगर इसको रोटेट करोगे तो ये केवल 50 डिग्री रोटेट हो रहा है। ठीक है, और मिनिमम -3 डिग्री रोटेट हो रहा है। ठीक है, अब तुम इसको हर एक बार जब तुम इस ऐसा करो तो भाई इन वैल्यूज़ को ज़ीरो कर लो और इसको 1 कर लो। ठीक है, ताकि सब कुछ रीसेट हो जाए, नहीं तो फिर ग्लिच आने लगते हैं। जैसे कि तुमने अगर मिनिमम वैल्यू को बढ़ा दिया, जैसे कि अगर -9 कर दिया, तो अब तुम्हारा जो रोटेशन है वो इधर तक हो जाएगा। जैसे कि इसको ज़ीरो करके एक बार फिर से करके देखता हूँ मैं। आ, ये देखो। ठीक है, अगर तुमने इसको -30 कर दिया फॉर एग्जांपल, तो अब ये इतना रोटेट हो रहा है। तो होप कि तुम समझ चुके होगे कि भाई बेसिक एनिमेशन किस तरह से होती है। ठीक है, बाकी भी सारी चीज़ें जो हैं वो इसी तरह से होंगी। कंस्ट्रेंट सेम चीज़ें रोटेशन पे अप्लाई होंगी, सेम चीज़ें लोकेशन पे अप्लाई होंगी। अब ये जो वीडियो है वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पे होगी यार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिग करेंगे भाई ये वाला पार्ट। ठीक है, हम लोग जानेंगे कि इसको कैसे रिग करेंगे, जो पिस्टन्स होते हैं उनको किस तरह से रिग करेंगे। और फिर जब हम लोग का पूरा एनिमेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो अभी के लिए तुम क्या कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए कि भाई कहीं से डाउनलोड कर लिया जो हैंड है, ऐसे रोबोटिक हैंड, और उसमें सारी जो फिंगर्स हैं एटलीस्ट 4 फिंगर्स जो यहाँ पर हैं उनको इस तरह से एनिमेट करना है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बाय।